नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप में चीटिंग के ऊपर। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था जिसमें आपके पार्टनर ने आपको चीट कर दिया है और आप अपने ब्रेकअप के पेन से परेशान हो। आप सोच रहे हो आपका एक्स वापस आ जाए, लेकिन अब जैसा कि उसने चीट कर दिया, उसने किसी और के लिए आपको चीट कर दिया है। और आप देखते हैं वो इंसान आप में हर चीज़ में बेटर है, चाहे वो लुक्स हों, चाहे वो स्किल्स के मामले में हो, चाहे वो ह्यूमर के मामले में हो, कुछ भी सबसे आपको आगे लगता है, ऐसा आप देख रहे हो। और फिर आप ऐसे में आपका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ही बुरी तरीके से गिर जाता है और आप सोचते हो कि भैया वो इंसान अब हमारे पास क्यों आएगा, और अब हम ज़िंदगी में कर ही क्या पाएंगे, और ज़िंदगी में हम कर भी कुछ लेंगे तो मुझसे क्या मतलब, मैं तो अब मुझे किसी ने बीच मझधार में छोड़ दिया। और आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, ठीक है। और आप ट्राई भी करना बंद कर दे रहे हो कि अब लो भैया, अब एक्स बैक तो हो ही नहीं सकता। और एक्स बैक तो छोड़िए, आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि बार बार ये बात आपको लग रही है, आप ये बात सोच रहे हो कि किसी ने भैया आपको इतनी बुरी तरीके से छोड़ दिया, किसी ने चूना लगा दिया आपको और आप कुछ कर ना पाए। और सबसे ज़्यादा जो है आपका सेल्फ रिस्पेक्ट का हार्म तब हो रहा है जब आप उस इंसान को देख रहे हो, वो इंसान हर एस्पेक्ट्स में आपसे अच्छा है, ऐसा आपको लगता है। और आप एक बार सोच भी रहे हो कि भाई लो हम ट्राई करें कि हम अपना एक्स को वापस ले आ देते हैं, फिर भी आपको लगता है कि यार अब वो क्यों ही आएगा, अगला इंसान उसके साथ खुश है, उसे भैया हमें वो देख भी नहीं रहा है, हमें देख भी रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप तकलीफ़ में हो, आप दिक्कत, आप उन्हें कॉल करते हो, कॉल इग्नोर हो जाती है, कॉल वेटिंग पे जाती है, मैसेज इग्नोर हो जाती है, आप हर जगह से ब्लॉक हो गए होते हो। तो ये ऐसे केस में सच्चाई क्या है, क्या किया जाए ऐसे केस में, और कहाँ तक पॉसिबल है कि भैया एक्स बैक हो जाए? तो देखो भैया, सबसे पहले एक्स बैक तो मेरे भाई बाद में आता है। सबसे पहले तो अपने आप को संभालो, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ जो कि फैक्ट हैं। पहली बात, उसने किसी के लिए तुमको चीट नहीं किया मेरे दोस्त, ठीक है। तुम अगर सोचते हो उस हैंडसम से बंदे की वजह से तुमको चीट कर दिया है तो सबसे ज़्यादा गलत हो मेरे दोस्त, ठीक है। तुमने रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर ली है, इस वजह से ब्रेकअप हुआ। वन लाइन आंसर होता है किसी ब्रेकअप का, कि कहीं भी ब्रेकअप होता है तो उसमें से एक चीज़ का है, चाहे जैसा भी रिलेशनशिप हो, चाहे जैसा भी ब्रेकअप हो, चाहे जो भी वजह हो, कि घर वाले नहीं मानेंगे, कास्ट नहीं सेम है और अब चल नहीं पा रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तुम आगे मूव ऑन कर लो, तुम करियर बना लो। उनमें उस ब्रेकअप में, उस रिलेशनशिप में एक चीज़ कॉमन होती है कि इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देता है। चूँकि आप किसी काम के नहीं रहते हो इसलिए अगला इंसान छोड़ देता है अब आपको। फिर आप कहोगे अरे वो तो प्यार करता है, तो प्यार के फ़ायदे के लिए थोड़ी ना किया जाता है भाई, मेरे अंदर सब कुछ खत्म हो गया तो कोई छोड़ देगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये रियल लाइफ में ऐसा होता है, बिल्कुल ये यही होता है रियल लाइफ में, कि जिस दिन आपके अंदर से पॉइंट ऑफ अट्रैक्शंस जो हैं वो मेरे दोस्त ख़त्म हो गए, उस दिन से वो इंसान आपको छोड़ देगा। एनी हाउ, अरे उसको तुम छोड़ दो यार, आप ही छोड़ दोगे। अब आपको कहा हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो लगा रहूँगा। अभी देखो उस इंसान ने मुझे चीट कर दिया है, इतना गंदा घिनौना काम किया है चीट करके, और मैं किसी और बंदी को देख ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं लॉयल हूँ। क्यों देख इसलिए नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में परमानेंट एक्स चलता है, तुम्हें एक्स चाहिए, तुम्हें वही शुरू रिलेशनशिप के शुरू का टाइम तुम्हें उसके साथ बिताना है। इसकी आड़ में तुम हो गए हो अंधे मेरे दोस्त, ठीक है ना। तुम करियर पे ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा करियर कोई मतलब नहीं। कितनी बार, आखिरी बार कब तुमने करियर के बारे में सोचा था कि यार बैठ के कुछ करना धरना है? मान लीजिए आपकी जॉब है, तो कब आप जॉब के लिए सीरियस हुए थे ये बताइए। आप कितना मन से अपना काम करते हो? या फिर कब आप फैमिली में बैठे थे डिनर पे आराम से, ठीक है? कब लास्ट टाइम आपने बैठ के अपने परिवार के साथ बात की अच्छे से, जब से आप ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में पड़े? तो सेल्फिश कौन है बताइए? आप ही तो सेल्फिश हो। आपको क्या है, एक्स चाहिए, ये आपकी वांट है, जिसको आपने प्यार का नाम दे दिया है, अपनी कमज़ोरी को आपने प्यार का नाम दे दिया है, और इस वजह से आपको एक्स चाहिए, ठीक है। तो पहले इस चीज़ में आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। और रही बात आने ना आने की, तो अभी मैं उसके लिए बताता हूँ, हर केस में जाएगी, ठीक। कोई भी केस हो, कितना भी हैंडसम कुछ भी हो, और आपको अगर एक भी कन्फ्यूजन है कि उसकी वजह से आपको छोड़ा, तो आप गलत हो मेरे दोस्त। अब आपको लगता है किसी तरीके से उसका ब्रेकअप हो जाए, आप है ना, आप दोनों के बीच में लड़ाई लगा दो, या उसका किसी वजह से ब्रेकअप हो जाए, तो भैया वो लुढ़क के आपके पास आ जाएगी? नहीं मेरे दोस्त, वो इंसान लुढ़क के आपके पास नहीं आएगा। वो चौथे के पास चला जाएगा, वो पाँचवें के पास चला जाएगा, छठे के पास चला जाएगा, ठीक है। किसी सड़क चलते दरुअल के पास चला जाएगा, लेकिन वो आपके पास नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रख लो। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपको बेटर होने से, कि आप बेटर नहीं होगे, आप इसी तरह अगर आशिक बन के घूमा करोगे, इमोशन हमेशा सर पे लिए रहोगे, और ज़ुबान पे हमेशा मोटिवेशनल मैं बोल रहा हूँ, इमोशनल बातें रहेंगी, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत एक सेंटी से टेक्स्ट कर दोगे वो एकदम इंसान पिघल जाएगा? नहीं यार, उसे करंट मारती हैं वो सब सारे टेक्स्ट। दिन भर हर समय अच्छा नहीं लगता है कि ये मैं इतना प्यार उतना प्यार। रिलेशनशिप में मेरे भाई प्यार को क्यों तौला करते हो? हर समय कौन कितना प्यार करता है, इससे क्या मतलब है?
यही सब कर देने से रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। अभी तुम्हारे दिन भर कोई प्यार 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 करता रहे तो तुम ही उसको ज़िंदगी से निकाल लोगे। तुम्हें भी लग रहा है संभव सा है, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी तुम्हें दिन रात प्यार चाहिए। जब प्यार मिलने लगेगा, अरे यार किसी भी चीज़ की जो होती है मेरे दोस्त, जो कोई चीज़ लगातार कंटिन्यूटी में मिलने लगती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूँ कि भैया पेड़ की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस बेचारे ऑक्सीजन दे रहे हैं तुमको। अभी किसी दिन 10 सेकंड के लिए सप्लाई उन्होंने रोक दी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा पेड़ की वैल्यू क्या है। तो एग्जैक्टली वैसे ही, और ये तो तुमने बचपन से फैक्ट सुना ही होगा कि किसी भी चीज़ की जो कीमत होती है वो पाने से पहले होती है, फिर खोने के बाद होती है। तो एग्जैक्टली किसी रिलेशनशिप में एक्स के साथ भी वो अप्लाई होता है। ओके मेरे दोस्तों, ये इस चीज़ को आप समझ सकते हो और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है, तभी आप मेरे दोस्त कुछ कर सकते हो, वरना कुछ भी नहीं। आप हमेशा अपने ही मन की गुलामी करते रहोगे और यही आपका ईगो, आपकी सेल्फ स्टीम, यही आपके दुश्मन बन जाएंगे। ठीक है, जिसको आपने सेल्फ स्टीम से जोड़ लिया, आपने देखो आप उससे प्यार तो लगाओ छोड़ो, आपने इसको अपनी सेल्फ स्टीम से जोड़ रखा है कि उसने कैसे छोड़ दिया। मन ही मन आप उसको गालियां देना चाहते हो, मन ही मन आप उसको सबक सिखाना चाहते हो, लेकिन आप प्यार का नाम देते हो उसको कि मैं प्यार करता हूँ। प्यार का नाम देके तुम मेरे दोस्त किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, तुम खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। वो तुम तकलीफ ले रहे हो, क्यों? प्यार के लिए। भैया कौन सी किताब में लिखा है कि प्यार जो करता है उसे तकलीफ झेलनी पड़ती? क्यों? इतना ही प्यार करते हो तो छोड़ दो ना मेरे दोस्त। तुम क्या है उसकी ज़िंदगी में नासूर बन गए हो एक तरीके से, तुम सिर्फ ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट करते हो। उसके सुनने में बुरा लग रहा होगा लेकिन ये सच है, तुमने ये किया है तभी तो इंसान की वैल्यू नहीं, कोई वैल्यूएबल इंसान को कोई नहीं छोड़ के जाता है। तुम क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो अपनी एक्स को? क्योंकि उसके पास दसियों पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, वो तुम्हें अच्छी लगती है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है। ठीक है, उस इंसान के साथ तुम्हें समय बिताना पसंद है, उसके साथ बातें करना पसंद है, तुम्हें उसके साथ टेक्सटिंग पसंद है, तुम्हें सब कुछ पसंद है। 20 चीज़ें हैं, तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि भाई लड़कियों की यहाँ पे कमी है, फिर लड़कों की कमी है। क्यों? तुम्हें बिल्कुल वैसा ही चाहिए एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली कोई इंसान तुम्हें मिलेगा नहीं, और ना तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस रह गया है तुम ठीक से हंस बोल लो या फिर किसी को अट्रैक्ट कर पाओ। तो जब तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो तो कैसे उम्मीद कर रहे हो मेरे दोस्त जो तुम्हारा एक्स पार्टनर किसी को छोड़ छाड़ के गया है वो तुमको पसंद करेगा? ठीक है, तुम कहोगे फर्क नहीं पड़ता है उसको, क्यों फर्क पड़ेगा भाई? तुम्हारा रातों रात का तो फैसला है नहीं, तुमने भैया 2-3 महीने से उसको है ना अपनी सारी वैल्यू ख़त्म कर ली है। ठीक है, वो इंसान एक बार, ठीक है, वो कोई अनजान आदमी उसके सामने रोएगा ना तो उसको भले एक बार दया आ जाएगी, लेकिन जो तुम मेरे दोस्त रोगे ना उसके आगे तो उसको कोई भी दया नहीं आने वाली है। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इस चीज़ को चैलेंज करने की कोशिश मत करना मेरे दोस्त, ये फैक्ट है। तुम्हारे आगे भी कोई एकदम नतमस्तक रहेगा, गिरा रहेगा तुम्हारे पैरों में, ठीक है, तो तुम भी उसकी इज्जत नहीं करोगे। कोई सेलिब्रिटी है उसको तुम फॉलो करते हो, ठीक है, पहुंच से बाहर इसीलिए फॉलो करते हो, उसके साथ बनना चाहते हो। अब वो तुमको फ़ोन करके सिर्फ अपना रोना धोना सुनाए और तुमको दिन में 10 बार कॉल करे, तुमको 10 बार डिस्टर्ब करे और तुमसे सिर्फ फालतू की बातें करे, तुम क्या ही इज्जत कर पाओगे उस सेलिब्रिटी की? सोच के देखो एक बार, तो तुम्हारी पहुंच के बाहर चीज़ है। तो तुम्हें इतना लग इसलिए रहा है ना कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओगे बट अपनी एक्स को नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। जिस दिन तुम्हारी पहुंच के अंदर होगे उस दिन तुम अपना असली चेहरा देखना था कि तुम करोगे क्या। तुम बताओ, सांस लो मेरे दोस्त, गहरी सांस लो, सोचो क्या तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते हो? क्या तुम उसको गालियां नहीं देना चाहते हो? क्या तुम सवाल जवाब नहीं करना चाहते हो? ये तुम्हारा स्वार्थ है जो वहां पे ले जा रहा है और तुम उसको अपने प्यार का नाम तुमने दे डाला है। समझ रहे हो मेरे दोस्त? फिर हम आते हैं कि भैया कि उसने उसके लिए चीट किया। नहीं, उसने उसके लिए चीट नहीं किया भाई, उसे सिर्फ तुमसे आज़ादी चाहिए और तुमने उसका मन और उसका दिमाग इतना बढ़ा रखा है कि उसका जो मन में आ रहा है एक्स पार्टनर वो कर रहा है। सही गलत को उसे अंदाजा नहीं, वो इंसान अपने कैरेक्टर को उससे भी खेल जा रहा है। ठीक है, वो दूसरा चौथा पांचवा रिलेशनशिप 5 लोगों से फ्लर्ट करेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका मन है, क्योंकि उसे पता है कि हम जितना जायज़ नाजायज़ काम करेंगे मुझे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि तुम रोकते तो थे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो डर लगा रहता था कि भैया वो इंसान छोड़ चल जाएगा। ऑफिस में लोग बैठ के यहाँ पार्टनर का फ़ोन आता है तो ज़बरदस्ती बात करते हैं कि मुझसे करो बात, ना पार्टनर समझ रहा है ना ये दूसरा वाला पार्टनर समझ रहा है। तो भैया नौकरी जिसको करनी है, जो जॉब कर रहा है अपनी, जिस पे उसकी फ्यूचर डिपेंड करता है, उसके डेली एक्सपेंसेस डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर वो रिलेशनशिप को समय दे रहे तो ऐसा रिलेशनशिप कितने दिन चलेगा मेरे दोस्त? तो ये सिर्फ खोने का डर ही तो है। इंसान ऑफिस में बात कर रहा है, भाई नहीं बात करेगा तो फिर वो पार्टनर बात नहीं करेगा, क्या पता वो किसी और के पास चला जाए। तो जो डर है ना मेरे दोस्त, यही तुमको ले डूबता है। तो इस डर से निकलो और तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो इसलिए तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अरे कैसे होगा भैया, वो तो खुश है, मेरे पास क्यों आएगी भाई, मेरे पास क्या ही है, ना मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं ना अच्छा बोलता हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं क्वालिफाइड हूँ, ना मैं नौकरी हूँ, है मेरे पास सब तो तुम अपनी नज़रों में तुमने गया गुजरा खुद को बना लिया, तुम कहाँ से कमाओ? देखो भैया, किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ पर्सनैलिटी चाहिए होती है, रुपया पैसा और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। शक्ल भी मेरे भाई अच्छी ना हो तो उससे चल जाता है काम, ठीक है। और हर इंसान अट्रैक्टिव होता है अपने आप में, और हर इंसान ब्यूटीफुल होता है, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो। जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम्हारा वे ऑफ कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा बिहेवियर है,
और एक तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है। यही तुम्हारा सबसे बड़ी हथियार है, किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी सोच से अपने आप को गिरा रखा है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है मेरे दोस्त। तो सबसे ज़्यादा दिमाग में बिठा लो, ब्रेकअप हो गया है, चीटिंग हो गई है, तुम कुछ मत देखो, सीधा अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। नो कॉन्टैक्ट में आके ये काम ही है जो तुमको ऊंचा कर सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब पे काम करेगा, चाहे एक्स बैक हो, चाहे चीटिंग हो, चाहे तुम्हें बढ़िया इंसान बनना हो, चाहे तुम्हें करियर में सक्सेस पानी हो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना हो। एक कलरफुल लाइफ चाहिए, ठीक है, एक बढ़िया विजन चाहिए, सब कुछ तुम्हें नो कॉन्ट्रैक्ट खुद पे बेटर करने को मिलेगा। क्योंकि तुमसे ही जहाँ है मेरे दोस्त, ये जो 4 लोग तुम्हारे पास टिके हुए हैं, वो जो कल तुम्हारा एक्स, तुम्हारे जो एक्स ना होकर कल तुम्हारा लाइफ पार्टनर हुआ करता था, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से था। समझ रहे हो मेरे दोस्त? तो सबसे पहले काम करो नो कॉन्टैक्ट रूल में, और अपना दिमाग से जो कचरा पट्टी है वो निकालो और थोड़ा अपने आप को समय दो, खुद पे काम करो, अपने पसंद के काम करो। ज़रूर ही ज़रूर कृपा आएगी तुम्हारे पास मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए हो कि क्या करना। नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लो, 2-3 बार देख लो, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो। क्योंकि यहाँ पे कोई मैजिक पिल, जादू की छड़ी नहीं है जो तुमको रातों रात तुम्हारा कुछ सही कर देगी। मार्ग थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब एक बार तुमने फॉलो कर लिया तो तुम ही सबसे पावरफुल इंसान हो गए। तुम्हें दोबारा इस चैनल पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें खुद ही समझ में आने लगेगा करना क्या है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।